वेलकम डियर स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मुझे विश्वास है कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने 10वीं क्लास में मेहनत की होगी, लेकिन जो आपकी मेहनत का जो साल है वो 11th भी है। 11th में मेहनत की हुई आपके 12th में काम आएगी और आगे हमेशा के लिए ये चीज़ें काम आएगी। आपको मेहनत अभी से शुरू करना है, तभी जीवन में आगे आप सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था आदि मानव के चित्रों के बारे में। ड्राइंग का पहला पार्ट चल रहा था। ड्राइंग के पहले पार्ट के अंतर्गत हमने प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं उसकी बात की थी। हमने समझा कि आदि मानव किस प्रकार के चित्र बनाता था। और उसने शिकार के दृश्य बनाए, उसने और मानव की जो गतिविधियाँ उनके चित्र बनाए, उसने ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि आदि मानव के जो सबसे पहले शैल चित्र हैं उनकी खोज भारत में किसने की। तो हमने बताया था कि सबसे पहले जो खोज हैं वो आर्किबाल्ड कार्लाइल ने की थी। ठीक है, ये याद रखना है। कब की थी? 1867-68 के अंदर। इसके अलावा भारत में और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर नए नए स्थान की खोज की। तो यहाँ तक पढ़ लिया था। आज फिर अपन आगे बढ़ते हैं, किताब में ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो को 2-3 बार भी देखना है। तो आपको जो मैं बताऊँ वो आपको लिखना भी है साथ साथ के अंदर। आप अपनी कॉपी पास में रखेंगे, उसको लिखेंगे। तो एक बात तो आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, कि पहले पाठ का नाम लिखना है, प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र। पिछले वीडियो में जाकर आप पाठ का नाम लिखेंगे और उसके बाद में आपको एक खोज वाली बात लिखनी है, अपनी कॉपी में नोट करनी है। इसको देख करके आराम से लिख सकते हो। आपको यहाँ से लिखना है कि भारत में खोज की, और यहाँ तक लिखना है। आगे ध्यान देंगे, लिखा है शैल चित्रों के अवशेष। शैल चित्र क्या होते हैं भाई? अगर मैं शैल चित्रों की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो पत्थर पर चित्र बने हैं या जो पत्थरों वाली जो गुफाएं हैं उस पर जो चित्र बने हैं वो सब क्या है? शैल चित्र हैं। तो शैल चित्र आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पत्थर के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं, गुफाओं की दीवारों पर भी जो गुफाएं पत्थरों की हैं वो सब क्या हैं? शैल चित्र हैं। तो शैल चित्रों के जो अवशेष हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश का मिलते हैं हमको। एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, एपी, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। ये ऐसी जगह हैं, ऐसे राज्य हैं, इनके अंतर्गत जो अलग अलग ज़िले हैं उन ज़िलों की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के अंदर हमें शैल चित्र मिलते हैं। तो ध्यान देंगे कि वर्तमान में हमको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक तो उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश भी हैं, कर्नाटक भी हैं और बिहार भी है। इन जगहों की जो जिला हैं, जिलों के अंदर हमको आदि मानव की गुफाओं के अंतर्गत जो चित्र हैं वो दिखाई देते हैं। तो पहला तो एमपी याद रखेंगे, यूपी, एपी, कर्नाटक और बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमको शैल चित्र मिलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान समय में भारत में किन राज्यों में शैल चित्र मिले हैं या पाए गए हैं, तो आप नाम बताएंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और बिहार। ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने जो जो यहाँ कलर से जो मैंने लाइनें खींची हैं वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैंने जो लाइन खींची हैं वो आपको पूरी बात लिखनी है। आपको कॉपी में यहाँ से यहाँ तक उतारना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुल शैल चित्र मिले हैं। देखो ये तो राज्य है ही है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। इसके अलावा भारत के अंदर जो उत्तराखंड राज्य हैं
उसके अंदर जो कुमाऊं की पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड राज्य में इस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। भाई उत्तराखंड तो पहाड़ों के अंदर तो बसा हुआ है ना, तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जिन पहाड़ियों का नाम है कुमाऊं, तो कुमाऊं की पहाड़ियों में भी हमको क्या मिलते हैं, शैल चित्र मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो अल्मोड़ा बारछीना मार्ग पर, जो अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी मैंने अभी बात की उत्तराखंड की, वो बात आप याद रखेंगे। फिर हमने बात की अल्मोड़ा की। ये अल्मोड़ा भी आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के अंदर है। अल्मोड़ा का जो बारछीना मार्ग है, अल्मोड़ा के अंदर एक रास्ता है, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर, अल्मोड़ा एक नगर है उत्तराखंड के अंदर, एक शहर है। उस शहर के 20 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी बहती है। इस नदी का नाम क्या है, सुआल नदी। उसके किनारे पर भी हमें लखुडियार में, उसकी जगह पास में जगह है लखुडियार, तो लखुडियार में हमको पुराने समय के जो चित्र हैं वो हमको मिलते हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। कितनी गुफाएं, 1 लाख गुफाएं, मतलब पूरे पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। उस पहाड़ी में बहुत सारी गुफाएं हैं। उन गुफाओं में हमको प्राचीन समय के शैल चित्र मिलते हैं। तो आपको जो बात इसमें याद रखनी है और लिखनी है वो ये है कि उत्तराखंड के जो कुमाऊं नामक स्थान है, वहाँ पर भी हमको शैल चित्र मिलते हैं। एक तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद आप ये याद रखेंगे कि जो अल्मोड़ा बारछीना मार्ग है, उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी है, सुआल नदी, और वहाँ पर एक स्थान है लखुडियार, और वहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, पुराने समय के चित्र मिलते हैं, शैलाश्रय के शैल चित्र मिलते हैं। और लखुडियार का शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख गुफाएं। क्या मतलब होता है, 1 लाख गुफाएं मतलब होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड में किन जगहों पर इस प्रकार के चित्र मिलते हैं। तो हमने उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा की बात कर ली है, कुमाऊं की पहाड़ियों की बात की है, और लखुडियार की बात की है कि वहाँ पर इस प्रकार की गुफाएं मिली हैं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो लखुडियार जगह है, लखुडियार कहाँ है, अल्मोड़ा के अंदर। अल्मोड़ा कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ जो हमको चित्र मिले हैं, उन चित्रों को देख करके हम 3 अलग अलग बातों में, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। 3 अलग अलग भाग कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। तो मैं एक एक भाग बता रहा हूँ। पहला जो 3 भागों में, उसमें एक तो है कि मानव चित्र है, फिर क्या है, पशु चित्र हैं, फिर क्या है, ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। तो 3 आपको पता लग गई होगी कि 3 श्रेणियाँ हैं चित्रों की, जहाँ हमको चित्र मिलते हैं लखुडियार में। वहाँ हमको मानव चित्र भी दिखाई देते हैं, पशु चित्र भी दिखाई देते हैं, और ज्यामितीय आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ हमको नज़र आती हैं लखुडियार में, अल्मोड़ा में, वो कौन कौन सी हैं। मानव चित्र भी बने हुए हैं, इसके अलावा वहाँ पर पशु चित्र भी बने हुए हैं, इसके अलावा ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हैं। ज्यामितीय आकृतियाँ समझ में आ गया ना, ज्यामितीय आकृतियाँ क्या होती है, वर्ग, त्रिभुज, आयत, ये जो आकृतियाँ होती हैं वो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं। बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़े। अब इस चित्रों की विशेषता पढ़नी है कि ये कौन कौन सी चित्र यहाँ किस प्रकार के कलरों के बने हुए हैं। ये जो चित्र हैं लखुडियार में, वो सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। 3 कलर की बात आई है। यहाँ जो हमको चित्र मिले वो सफ़ेद कलर के भी हैं, काले कलर के हैं, लाल कलर के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनमें मनुष्य को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। मनुष्य को कैसे दिखाया है, छड़ी के रूप में। छड़ी कैसे होती है, एक लंबी होती है ना, इस प्रकार की। ठीक है, तो मनुष्य को इस प्रकार से दिखाया गया है, छड़ी के रूप में, लंबी आकृति में। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को बढ़िया रूप में कोई मानव आकृति बना दी, नहीं। बस जैसे हमको लाइन कैसे खींचते हैं इस प्रकार की, ऐसे हमको मनुष्य को वहाँ पर दिखाया गया है
सीधी एक लकड़ी के समान, छड़ी के समान। ठीक है, फिर आगे ध्यान देंगे पशु चित्रों में। पशु चित्र में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक जानवर बनाया है जिसके ऊपर जो हम कुबड़ बनाते हैं ना, ठीक है, और इसके आगे जो लंबा इस प्रकार का थूथन होता है, अगर मैं थूथन की बात करूँ तो लंबा मुंह होता है, इस प्रकार का जानवर वहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो एक तो थूथन वाला जानवर हो गया जिसका लंबा मुंह होता है, जिसका मुंह के आगे लंबा जो भाग है वो थूथन हो गया। एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। हमको यहाँ पर जानवरों के अंदर जो चित्र मिलते हैं वो लोमड़ी हैं, अलग अलग कलर वाली छिपकली बनाई हैं, ये प्रमुख रूप से चित्र हमको यहाँ पर नज़र आते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे वापस किताब में ध्यान देंगे। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, एक तो यहाँ तक तो लिखना है कि 3 श्रेणियाँ बांटी हैं, 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। फिर आपको कलर लिखना है कि कौन कौन से कलर में बने हुए हैं यहाँ पर चित्र। इसके अलावा हमको पशु चित्र में क्या क्या मिलता है, तो ये तो लंबे थूथन वाला जानवर जिसकी गर्दन लंबी हो, इस प्रकार का जानवर। फिर लोमड़ी भी है यहाँ पर, अलग अलग कलर वाली क्या है, छिपकली हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको यहाँ से लगा कर ये पूरी लाइन आपको यहाँ लिखनी है। फिर लिखा है लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखो हमको और क्या क्या मिलता है। अगर हम और चीज़ों की बात करें तो हमें ध्यान रखना है कि लहरदार, इस प्रकार की लहरदार जो रेखाएं होती हैं वो हमको मिलती हैं। यहाँ पर ये जो रेखाएं मैंने बनाई हैं ये लहरदार रेखाएं हैं। लहरें होती हैं ना समुद्र के ऊपर, वो किस प्रकार उनकी रेखाएं बनती हैं वो यहाँ पर हमको मिलती हैं इन गुफाओं के अंदर। तो लहरदार रेखाएं मिलती हैं हमको। आयताकार ज्यामितीय डिजाइन मिलती है, इस प्रकार की आयताकार ज्यामिति की डिजाइनें मिलती हैं हमको। ठीक है, इस प्रकार की डिजाइन भी हमको मिलती हैं। अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में बने हुए हैं। अनेक बिंदुओं के अलग अलग चित्र बने हुए हैं, इस प्रकार की डिजाइनें बन गई। ठीक है, इस प्रकार की डिजाइनें बन गई। तो यहाँ अलग अलग विषय से संबंधित चित्र मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे ध्यान देंगे इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है। जब यहाँ के जो चित्र हैं उनके दृश्यों को देखते हैं तो एक चीज़ हमको बहुत बढ़िया लगती है, वो क्या है कि जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। एक ऐसा चित्र है जिसमें मानव क्या कर रहे हैं, आपस में हाथ पकड़े हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं, डांस। तो एक आपको ध्यान रखना है कि जो लखुड़ियाँ हैं वहाँ पर हमको चित्र मिलते हैं, उसमें एक चित्र तो ये मिलता है कि उसमें जो मानव आकृतियाँ हैं वो हाथ पकड़ कर क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। कुछ ऐसे चित्र जो पहले बनाए थे उसके ऊपर फिर बना दिए, जैसे कोई ऐसे चित्र बना हुआ था फिर इसके ऊपर बना दिए, ऐसे भी चित्र हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए हैं। सबसे पहले कौन से कलर के बनाए हैं भाई, काले। फिर उन पर लाल रंग के चित्र, अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर चित्रों की अलग अलग विशेषता हैं। अलग अलग विशेषताओं की बात करें तो पहले तो ध्यान रखना है कि उन्होंने चित्र के ऊपर क्या बनाए हैं, चित्र बनाए हुए हैं। पहले काला कलर का वो चित्र बनाया, फिर उसी को ऊपर उसने लाल कलर का बनाया, फिर उसी के ऊपर किस कलर का बनाया, सफ़ेद कलर का बनाया है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और वहाँ पर एक चित्र ऐसे बना हुआ है जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, आपस में हाथ पकड़े हुए हैं और सब क्या कर रहे हैं,
नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार से नृत्य करते हुए चित्र बने हुए हैं। अब चित्र कैसे बने हुए हैं तो आप किताब के अंदर भी देख सकते हो। हाँ, किताब में तो वैसे साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये दिखाई दे रहा है आपको। हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग लखुड़ियार उत्तराखंड। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार के ये लाइनें दिखाई दे रही होगी आपको। ये देखो, ये चित्र हैं। जब हम नज़दीक से देखते हैं तो इस प्रकार के हाथ में हाथ डाले हुए यहाँ नृत्य करते हुए हैं। इसके अलावा साइड में एक और चित्र है, वो भी ध्यान से देखना है आपको। लहरदार लकीरें आपको दिखाई दे रही है ना, देखो लकीरें दिखाई दे रही है। ये जो लकीरें हैं देखो इस प्रकार की ये लहरदार है, ये ऐसे ऐसे बनाई हुई है ना। ये देखो, ये सब कहाँ मिलती है अपन को? लखुड़ियार उत्तराखंड में मिलती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और जो मैंने लिखने के लिए कहा है वो आपको लिखना भी है। जब स्कूल खुलेगी तो कॉपी चेक की जाएगी, तब लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक लाइन ये भी लिखना है, एक लाइन ये लिखना है कि सभी दृश्यों में एक महत्वपूर्ण दृश्य है, वो है मानव आकृतियाँ हाथ पकड़े हुए नृत्य करते हुए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा हमने लास्ट में लिखा था कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं। शिलापट मतलब ऐसे शिलाओं की पट्टियाँ मिली हैं 2। कहाँ पर? कश्मीर के अंदर। कहाँ पर मिली है? कश्मीर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो कश्मीर में भी शिलापट मिले हैं इस प्रकार के, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं। ऐसे शिला की पत्थरों की पट्टियाँ मिली हैं जिन पर क्या है, कुछ चित्र बनाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया है। तो एक तो कश्मीर वाली बात याद करनी है। कश्मीर के अंदर जो शिलापट मिले, यहाँ पर भी इस प्रकार के ऊपर क्या बनाए हुए हैं? चित्र बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है और जो कर्नाटक है, वहाँ की जो चट्टानें हैं ग्रेनाइट की, चट्टानें कैसी हैं? ग्रेनाइट की। उन ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, वो उन आदि मानवों को, या जो मानव है उन्होंने जो चित्र बनाए उनको लिए एक प्रकार से कैनवास के रूप में, धरातल के रूप में उनको काम आया है। वही मैं ये कह रहा हूँ कि आदि मानव अगर चित्र बनाएगा या कोई भी मानव, उसको जगह तो चाहिए कि भाई इस जगह पर मुझे चित्र बनाना है। तो आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में वहाँ जो चट्टानें हैं ग्रेनाइट की, उन ग्रेनाइट के ऊपर उन्होंने चित्र बनाए। तो इसका मतलब उनको भी जगह मिल गई। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आदि मानव को चित्र बनाने के लिए कौन सी जगह मिली? उनको ग्रेनाइट की चट्टानें मिली हैं। और ये जो ग्रेनाइट की चट्टानें मिली हैं, उस समय जो चित्र बनाए वो नवपाषाण काल के समय के बनाए हुए हैं, नवपाषाण काल के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नवपाषाण काल के चित्र भी हमको वहाँ नज़र आते हैं और दिखाई देते हैं। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिनमें 3 स्थान अर्थात कुपगल्लू, पिकलिहाल, टेकलकोटा अधिक प्रसिद्ध हैं। अभी हमने बात की है कि इन प्रदेशों के अंदर, जिनके अंदर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात की है, तो इन्हीं के अलग अलग स्थान हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के। जैसे ये कुपगल्लू हैं, ये पहले आंध्र प्रदेश में था, वर्तमान में तेलंगाना में है। तो वहाँ पर एक जगह है, कहाँ? तेलंगाना में, कुपगल्लू। और पिकलिहाल ये भी कर्नाटक में है, और टेकलकोटा ये भी कर्नाटक में है। तो ये ऐसे स्थान हैं, ये अलग अलग जगह हैं। तो मैंने कौन कौन सी जगहों की बात की है? ये जो कुपगल्लू है पहले आंध्र प्रदेश में था, अब वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है। पिकलिहाल कर्नाटक में और टेकलकोटा
कर्नाटक में। ये ऐसी प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर अलग अलग चित्र मिले हमको, और यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो ग्रेनाइट की चट्टानें उन पर बने हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उनको चित्र बनाने के लिए जगह मिल गई। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं, 3 तरह के चित्र मिले यहाँ पर। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ कलर कौन सा है सफ़ेद, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। 3 प्रकार के चित्र मिलते हैं जिनकी बात की है, सफ़ेद और कुछ सफ़ेद पर लाल। तो एक बात आपको ये लिखनी है कि आंध्र प्रदेश और इसके अलावा जो कर्नाटक ग्रेनाइट के चट्टान है वहाँ पर इस प्रकार की बातें हमको मिलती है जानकारी। एक ये लाइन लिखनी है आपको पूरी। इसके अलावा ये 3 स्थान है उनके लिखना है कुपगल्लू, पिकलेहाल, टेकनकोटा। ठीक है, तो ये बातें आपको लिखनी है। 3 प्रकार के चित्र मिले हैं उनकी बात की है हमने, ये भी बात आपको याद में रखनी है। फिर लिखा है देखो, ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। ऐतिहासिक काल से जो बाद वाली और ऐतिहासिक काल जब शुरू होता है उस समय, और नवपाषाण काल, इनके चित्र हैं। तो 3 अलग अलग समय या 3 अलग अलग काल के चित्र मिले हमको। आरंभिक जब ऐतिहासिक काल शुरू होता है उस समय के ऐतिहासिक काल की अगर बात करें कि उससे जस्ट पहले, और नवपाषाण काल, इनके समय के यहाँ चित्र मिले हैं। इन चित्रों के विषय कौन कौन से, इन्होंने यहाँ जो चित्र बनाए हैं कहाँ पर, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक के अंदर जो हमको यहाँ चित्र मिले हैं उनके कौन से विषय हैं। विषय का मतलब उन्होंने किस विषय पर चित्र बनाए हैं, किस चीज़ के बनाए हैं। तो सांड, हाथी, सांबर, हिरण जैसे जानवर होता है सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव मतलब पत्थर के नमा या पत्थर के नुमा मानव, और त्रिशूल, ऐसे यहाँ पर चित्र मिलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो चित्र मिले वो किस किस के मिले हैं। यहाँ पर सांड के चित्र बने हुए हैं, हाथी के बने हुए हैं, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, इस प्रकार के यहाँ पर हमको चित्र मिले हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर लिखा है वनस्पतियों के चित्र भी बहुत कम पाए जाए, जो पेड़ पौधे हैं उनके चित्र यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं। कुपगल्लू के एक चित्र में अत्यंत विचित्र दृश्य दिखाया गया है। कुपगल्लू जो मैंने अभी बात की ना, तेलंगाना में वर्तमान में, पहले आंध्र प्रदेश में था। तो आंध्र प्रदेश के इस जगह पर या तेलंगाना के इस जगह पर यहाँ एक विचित्र दृश्य है जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। एक बड़े बड़े शरीर वाला एक आदमी जो कामों में दीप्त हैं, काम वासना में, ऐसा पुरुष जो स्त्रियों को भगा कर ले जा रहा है, इस प्रकार का दृश्य यहाँ बना हुआ है। कहाँ पर, कुपगल्लू में, जो आदि मानव द्वारा चित्र बनाए हुए हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के, नवपाषाण काल के, इस प्रकार के चित्र यहाँ पर हमको नज़र आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इसके अंतर्गत क्या पढ़ा है कि भारत के किन किन स्थानों पर, किन राज्यों में हमको आदि मानव के चित्र मिलते हैं। हमने बात की एमपी के अंदर मिलते हैं हमको, तो इसके अलावा हमने यूपी की बात की है, तो एमपी में हमको चित्र मिले, यूपी में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, हमने उत्तराखंड की बात की है एक तो। इसके अलावा हमने बिहार की बात की है, यहाँ पर भी मिलते हैं, कश्मीर के अंदर भी हमको मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऐसे बहुत सारे पुरा स्थल जगह है जहाँ पर हमको प्राचीन समय की गुफाएं मिली, और वहाँ पर हमको आदि मानव के इस प्रकार के जो चित्र बनाए हुए हैं वो मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को 2-3 बार देखें। जो लाइनें मैंने अंडरलाइन की हैं इस हाईलाइट के लिए, तो हाईलाइट वाली जो लाइनें हैं वो आपको लिखनी है, याद करनी है और आराम से समझना है। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी आप जानते हो वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
बाकी हम पढ़ेंगे कल। आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।